अमान्य गतिविधि पे यदि किसी का एलाइड रैंक है या प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से एलाइड बना सकता है वो, या एलाइड से कब ये पहले ऊपर के दोनों सुने नहीं है, क्या हुआ ऊपर कुछ सुना ही नहीं दिया। अच्छा हाँ ये तो है कि तो इसीलिए क्या समझ जाएगा कि रोयल क्यों ऐसा करता है, पर क्यों करता है वो तो पता चलेगा। हाँ ये बड़ी संख्या में। अब आप स्पीकर वाला करना चाहो तो कर दो, उस समय आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ चलिए वास्तविक उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी रिवॉर्ड, रैंक, वेटेज, शेयर और बोनस सिस्टम रिव्यू तथा रिस्क कंट्रोल वेरिफिकेशन के अधीन होंगे। यदि सिस्टम किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि पहचानता है, जैसे बड़ी संख्या में बल्क रजिस्ट्रेशन, अमान्य एक्टिवेशन, फर्जी गतिविधि, असामान्य ट्रेडिंग व्यवहार, कम समय में स्ट्रेटेजी बंद करना या रिवॉर्ड सिस्टम का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग, तो ऐसी स्थिति में अब देखिए क्या क्या पॉइंट इन्होंने बताया, किस किस कारण से ये हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बड़ी संख्या में बल्क रजिस्ट्रेशन करना, अमान्य एक्टिवेशन, और तीसरा है फर्जी गतिविधि, असामान्य ट्रेडिंग व्यवहार, कम समय में स्ट्रेटेजी बंद करना। ये सब डिटेल्स में समझाइए ना सर। हाँ अभी असामान्य व्यवहार कैसा होता है सर बताइए। सबसे पहले बड़ी संख्या में बल्क रजिस्ट्रेशन, ये सब डिटेल्स सभी में को पता है समझाइए ना सर। कि क्या हुआ था जब सिंगल लेग प्लान लॉन्च कर दिया था, तो उस समय क्या स्थिति हुई थी। बड़ी संख्या में बल्क रजिस्ट्रेशन हुए थे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही हुए थे, ठीक है। और अमान्य एक्टिवेशन, अमान्य एक्टिवेशन को कैसे समझेंगे बताइए। अमान्य वही होगा जो रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया लेकिन ना तो उसकी एपीआई कनेक्ट करी, या फिर ना उस पर ट्रेड शुरू करी, या दूसरा अपने ही मोबाइल से कर दिया सारा काम। हाँ चलो हाँ। सबसे पहले मेरे को ये कौन बताएगा, विकास जी आप मत बताना। हाँ। ये पांचों पॉइंट जो भी ये रेस्ट्रिक्शन है या जो कुछ भी है, ये क्यों करना पड़ा रॉयल क्यू को, इसी में ऊपर है। इसलिए कोई चीज नीचे की पढ़ने से पहले ऊपर की पढ़ो, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब कोई बताओ मेरे को, ये सब रॉयल क्यू किसके लिए कर रहा है, खुद के लिए, दुनिया के लिए, किसके लिए कर रहा है। रियल यूजर्स को बेनिफिट देने के लिए कर रहे हैं। अब वो रियल यूजर कौन है, हम लोग हैं। नहीं ऊपर लिखा तो है ना, ये देखिए वास्तविक रियल यूजर्स को बेनिफिट देने के लिए कर रहे हैं। हाँ बताइए बताइए। हम लोग हैं वैशाली जी। हाँ रियल यूजर जो पढ़ के नहीं पढ़ना नहीं है, समझाना है। इसको पढ़ लो, मन में पढ़ लो, और पढ़ के फिर अपनी तरफ से बताओ कि ये रॉयल क्यू किसके लिए कर रहा है। रियल यूजर जो रियल यूजर जो सिक्योरिटी के लिए सर, है रियल यूजर की सिक्योरिटी के लिए। आपने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, रियल कर दिया, यूजर कर दिया और सेफ्टी कर दिया।
हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, समझा या नहीं है? है ना? समझ में आया नहीं तो देखो, समझ में आया नहीं तो क्या करेगा इंसान? क्या जो हकीकत है वो समझा पाएगा कि उल्टी सीधी बातें समझाएगा? उल्टी सीधी बातें। हाँ, चलो बोलो वैशाली जी, क्या बोल रहे हो? रिवार्ड सिस्टम को सर बनाए रखने के लिए सुरक्षित ये सब किया है उन्होंने। नहीं, पढ़ो मत यार, पढ़ो मत और मुझे मत समझाओ। आपके अंदर से क्या आवाज निकलती है, ये अंदर की आवाज है। हो गया ना कबाड़ा? बोलो, हैं? चलो और कोई साथी ट्राई करो यार, उसको समझो। नहीं तो क्या है, अब ये तोड़ फेर देते हैं बहुत सेंसिटिव, लेकिन सेंसिटिव विषय को करने से पहले बहुत कुछ समझना चाहिए, वरना क्या हो जाता है। अब मैं कह रहा हूँ ये सब आप गलत मैसेज ले लोगे या गलत मैसेज दे दोगे टीम में, जब इसकी बात को। चलो वैशाली जी कोशिश करो। सर जो अकाउंट मतलब बना रहे हैं, रॉयल क्यू में अकाउंट बनाते हैं और सही में इसका यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से रेफरल कर रहे हैं, उनका एक ही मोबाइल और सर एक जो ही रॉयल क्यू अकाउंट है, एक मोबाइल में एक ही रॉयल क्यू मतलब है। बना रहे हैं, तो रॉयल क्यू में उनके लिए, अकाउंट उनकी बनाते सुरक्षा हैं और सही में के इसका लिए यूज़ कर रॉयल रहे क्यू हैं, ने ट्रेडिंग कर ऐसा रहे सिस्टम हैं, बनाया है। उसको अच्छी तरह से रेफरल कर रहे हैं। सुरक्षा मतलब उनका बॉडीगार्ड, एक ही मोबाइल और एक ही मतलब रॉयल क्यू सिक्योरिटी है, के एक लिए मोबाइल सर। में एक ही रॉयल क्यू है। हाँ वही तो बॉडीगार्ड के। उनके लिए, उनकी सुरक्षा नहीं सर, के बॉडीगार्ड लिए वही तो समझना रॉयल है, क्यू क्या ने सुरक्षा? ऐसा सिस्टम बनाया है, मतलब सिक्योरिटी के लिए सर। नहीं सर, बॉडीगार्ड नहीं। उसके फंड की सुरक्षा कह सकते हैं सर इसमें, क्योंकि वो सब कुछ उसके पास, उसकी चीजें हैं, तो वो कल को कोई हेरा फेरी भी कर सकता है। चलो इसका मतलब हाँ बोलो। सही उपयोगकर्ताओं को रिवार्ड मिले। ऐसे मेरे को मत, क्या दूसरे लोग समझ के बोलो। वैशाली जी आप समझ गए इनसे बोलो, आप लोग हाँ, सर। समझना चाहते हो वो बोलो ना भाई प्रहलाद जी को। कुछ समझ गए सर। कुछ तो होता ही नहीं है, या तो समझे या नहीं समझे। ये कुछ वाला बहुत खतरनाक आंसर है। बोलो समझे या नहीं समझे। कुछ समझ गए सर। और समझे तो बताओ। पहला जी तो समझ गए, पर पहला जी समझा नहीं पा रहे। नहीं ऐसा थोड़ी, जो समझता है वो समझा पाता है। ये सब बहानेबाजी नहीं है। देखो जो सच है वो है, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है दूसरे का, सब है ना। वो क्या बोलो, चलो एनीवे देखो, अब बात को समझना यार, ऐसे समझाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बस वो पढ़ लिया और अनुवाद कर दिया। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग, रॉयल क्यू के ट्रेडिंग सिस्टम में कहीं कोई फेरबदल नहीं है। यानी ट्रेडिंग का बोनस आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले जो आ रहा था, जो ट्रेडिंग हो रही थी वही 2 साल पहले हो रही थी, वही 1 साल पहले होती, वो 6 महीने पहले हो रही थी। वो मतलब ट्रेडिंग पर कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ट्रेडिंग का जो 20% आ रहा है वो तो एज इट इज आ रहा है, जैसा आ रहा था, ठीक है। अब उसमें से हिस्से होते हैं। पेंसिल खोलना, बात समझ में आई ना, कि मान लो $1,000, पेंसिल खोलना, $1,000 का प्रॉफिट बना दिन का, है ना। 1,000 ट्रेडिंग में तो कोई दिक्कत, कहीं कोई बदलाव नहीं है। ट्रेडिंग तो सबकी जैसी थी
वैसी चल रही है। $1000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसमें से $200, चलो 1 लाख हुआ, $2000 बांटना है। अब $2000 में से हिस्सा लेने के लिए लोग गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे इसमें से कब हिस्सा मिलता है, जब 3 लोगों को आप ज्वाइन करा देते हो तो तुम्हारा भी एक हिस्सा बन गया, ठीक है। अब एक आदमी रियल 3 आदमी ज्वाइन करा रहा है और एक आदमी नकली तरीके से 3 ज्वाइनिंग करा रहा है, तो ये एक्चुअल में इसका अधिकार मार रहा है। भाई इसको $50 मिलने थे, उसकी जगह ऐसे लोग आ गए तो इसको $5 मिले ने। वो एक्चुअल वाले का घट गया। हाँ, और नकली वाले ने असली वाले का माल खींच लिया, मान लिया असली वाले का। बस समझे ना जी। तो अब मान लो एक आदमी 1 साल में भी 3 आदमी लाता है, तो भी वो पिछले प्लान के हिसाब से 12 महीने के बराबर है। बोलो, लगाओ हिसाब। भाई जैसे $2 या $3 आ रहा था एलिट को, तो $90 आ रहा था महीने का, और आज $30 आ रहा है एक शेयर का एलिट का। तो ये 10 महीने में 900 कमाता, ये 1 महीने में 900 कमा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर, ठीक है। तो अब बात समझ में आई, वास्तविक उपयोग करता, ठीक है। तो भाई $1000 बटना है। अब इसमें वास्तविक यूजर भी है और गलत यूजर भी है। तो ये 2-3 महीने चला कि वास्तविक यूजर्स का गलत यूजरों ने लाभ खींच लिया, ठीक है। तो इस बात को रोकने के लिए किस बात को रोकने के लिए कि जो असली यूजर है, जिसको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए, उस बेनिफिट को ऐसी एक्टिविटी की वजह से क्या हो गया, इन एक्टिविटी की वजह से उसको नुकसान हुआ। तो उसने क्या करा, इन एक्टिविटीज पर पूरा लाभ उसको नहीं मिला है, पूरा लाभ उसको नहीं मिला, उसको जो मिलना था उसको पूरा नहीं मिला। हाँ, ठीक है ना। तो अब उसके लिए इन्होंने क्या करा, ये लगा दिया नियम, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर भी ऐसा तुमने किया तो उसके परिणाम नीचे लिखे कि आपका वो रोक दिया जाएगा, आपको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मूल बात ये, ठीक है। तो इनको पता चला कि वास्तविक उपभोगकर्ताओं, अब आया ना, वास्तविक उपभोगकर्ता के रिवार्ड की सुरक्षा, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या होगा कि कुछ वास्तविक यूजरों ने कैलकुलेशन किया होगा कि मेरे द्वारा $50 बनने चाहिए, लेकिन $3 ही क्यों आ रहे। तो इनको पता चला कि यार लोगों ने क्या है कि खुद से आईडी लगा करके, भाई 7 आईडी लगा के एलिट बन जाओ और साल भर बोनस उठाओ, यही था कि 7 लगानी और साल भर बोनस। तो इन लोगों ने हो सकता है ये बात रखी हो कि भाई हम तो असली में लाए थे और हमारे को $50 मिलना था, उसकी जगह $5 मिल रहा है। तो इस बात को लेकर के ये कदम, ये जो बनाया गया ये है। तो अब समझ में आया ना कि ये गतिविधि जो है। चलो अब पहली बात तो उस पर बात करें कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको ट्रांसलेट कर रहे थे। क्यों भाई वैशाली? जी सर। बोलो, क्यों कर रहे थे भाई ट्रांसलेट? क्योंकि वो मूल बात पता नहीं थी ना कि ये रिवार्ड सिस्टम क्या है।
जी सर। अगर ये नहीं पता होता तो हम क्या करते, कोई बात आगे अर्थ का अनर्थ लेके चले जाते और वो ही लोगों को बताते। क्यों? जी 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 सर। अब रॉयल क्यू ने ये कदम जो भी उठाया है वो किसी की सुरक्षा और सुरक्षा रिवार्ड सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जी किया है। जी किसके जी लिए? सर। जो रियल में फेक काम नहीं कर रहे, रियल काम कर रहे। किसी की सुरक्षा ये की। है, ठीक है ना? देखो जैसे अभी अपने शुरू में बोनस आया तगड़ा तगड़ा, $40-50, $30 ऐसा आ रहा था। फिर एकदम से क्या हुआ, एकदम से लोगों ने क्राइटेरिया नकली तरीके से फुलफिल कर दिया, तो ये रह गया फिर $10 दूसरे महीने। फिर तीसरे महीने तो बाढ़ आ गई, तो ये रह गया $2, $2.5 से $3। क्यों साहब? ये कम क्यों होता गया? क्योंकि उस रिवार्ड के पार्टिसिपेट भागीदार ज्यादा हो गए। सही है ना? उसके भागीदार ज्यादा हो गए, इसलिए ये कम होता गया। तो इसके जरिए क्या कर रहा है वो भागीदार? बोलो। तो रियल भागीदार कम कर रहा है, भागीदार कम कर रहा है। पहली बात तो ये कि पहले भागीदार बढ़ गए। भाई ये बोनस $40 से $2.5 क्यों आ गया? भागीदार बढ़ने की वजह से। जी। अब असामान्य गतिविधि उसमें सर भागीदार बढ़ने से असामान्य को छोड़ दो। अरे यार प्रॉफिट बढ़ गया, बोनस बढ़ गया। एक तरबूज लाए थे 2 जनों के लिए, और घर में एक साथ से 8 मेहमान आ गए, तो वो तरबूज सबको छोटा, अब हिस्सा छोटा मिलेगा ना, भागीदार बढ़ गए। जी। तो उसका जो मैंने शुरू कहाँ से करी थी बात कि ट्रेडिंग पर कोई फर्क नहीं आया है। ट्रेडिंग का जो भी बनता था रॉयल क्यू का, आप इतिहास उठा के देख लो, उतना ही बन रहा है। और आज भी एक्टिवेशन का बोनस से ज्यादा ट्रेडिंग का बोनस ही आता है। क्यों भाई? ये क्या नाम है, सुशील जी के आ रहा होगा भाई। जी 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 जी। तो यानी ट्रेडिंग का जो 20% है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या हम लोगों ने अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी है? वो तो चालू ही है ना, वो पोस्ट थोड़ी करी है, वो तो चालू ही है। तो जो भी बन रहा था वो रॉयल क्यू का, जो अगस्त में बन रहा था, सितंबर में बन रहा था, जो भी बन रहा था वो वैसा का वैसा है। लेकिन उसमें से भागीदार ज्यादा हो गए। अब भागीदारों को कम करने के लिए, कम ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि गलत गतिविधि हुई। तो कम करने के लिए क्या करा उन्होंने? वो जो गलत गतिविधि है उसको हटाने का ये सिस्टम लगाया। ठीक है? तो अब यहाँ पर 2 चीजें आपको, एक तो ये रॉयल क्यू ने क्या किया वो पता चल गया, लेकिन एक मूल बात जो आपको पता चली कि किसी भी चीज को ऊपर से पढ़ना चाहिए। ठीक है? नीचे से ऊपर नहीं। अब बोलो अपन एकदम से डायरेक्ट नीचे वाला पढ़ लेते तो क्या ये बात समझ पाते? सारा उल्टा ही हो जाता ना। चलो, तो ये बात हुई है कि जो गतिविधियां ऐसी थी उसको बदलने के लिए ये सब तो अब बोलो भाई, क्लियर हुआ वैशाली जी, नेम सिंह जी? जी सर, क्लियर हो गया है ना? अनुवाद नहीं करना है, बात को समझना और अनुवाद करने में फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। चलो, जी सर। क्लियर हो गया। चाहिए, समझना चाहिए सब। और समझाने का भी स्किल होना चाहिए सर। बहुत बहुत समझाने का भी स्किल होना चाहिए। अरे स्किल देखो, स्किल सब आ जाती है। आप स्किल पे मत जाओ। आप तो ये बात है कि और आपको यहाँ पर समझाने का भी स्किल होना चाहिए सर। जो रॉयल क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन समझाने का प्लान भी है, स्किल होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, ये अंदर की आवाज है। बोलो, है कि नहीं अंदर की? बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र सर, महेंद्र सर, माइक बंद कर दो। ये आवाज किसका है? बिल्कुल बिल्कुल। सर नमस्कार।